डिस्टेंस, स्पीड, ये सब होता क्या है, चलो उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं। तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड के लिए देखो हमें दो चीज़ें चाहिए। देखो, तो पहला है जो कि डिस्टेंस, और जो दूसरा है वो है टाइम। तो स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए स्पीड। अगर किसी भी समय पर अगर कोई वस्तु कुछ दूरी तय करता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो ये वाला हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट बेसिकली होता है या मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो ये सेकेंड में होगा, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो ये आवर में कन्वर्ट करके हम लोग निकालेंगे। ओके, और उसके बाद देखो, अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। अगर 5/18 किलोमीटर पर आवर के साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए देखो हमें कुछ भी करने की देखो याद नहीं रखनी है, ऐसी भी एक बात याद रखनी है जो कि है कि देखो जब किलोमीटर से मीटर तक आ रहे हैं यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट तक आ रहे हैं तो पहले ऊपर में छोटे लिखेंगे यानी 5, और उसके बाद नीचे लिखेंगे 18। ओके, तो छोटा वाला पहले लिखना है क्योंकि हम छोटे की ओर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे में देखो, इफ अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 18/5। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5। यानी देखो मीटर से हम लोग कहाँ तक आ रहे हैं? किलोमीटर तक, यानी छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18/5। तो ऐसा क्यों होता है? देखो कि सपोज कहीं पर दिया है 18 किलोमीटर। ओके, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो 18 किलोमीटर पर आवर हमें दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखो 18 और 1000, और यहाँ पर 1 आवर का हम लोग लिखेंगे 3600 सेकेंड। ओके, और यहाँ पर हम लोग जो यहाँ से देखो नीचे से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कटा, और यहाँ पर 10 को 2 से काटा तो 5, और 36 को 2 से काटा तो 18। तो देखो यहाँ पर सिंपली हम लोग 18 के साथ अगर 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। देखो जैसे कि पहले वाला हमने दिया है। तो देखो ऐसा हम ना करके सिर्फ 5/18 को इसीलिए याद रखते हैं। ओके, तो सब लोग इसे एक बार ध्यान से देख लेना। और याद कैसे रखोगे कि हम बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं तो जिसकी ओर आ रहे हैं पहले उसे लिखना है। देखो यहाँ पर किलोमीटर से मीटर की ओर आ रहे हैं तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आ रहे हैं यानी बड़े वाले की ओर जा रहे हैं तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे यानी 18/5। तो चलो स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है इफ ए ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 6 आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर। अगर कोई ट्रेन जो कि 300 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड क्या है? तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या गिवन है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया गया है जो कि है 300 किलोमीटर, और हमें टाइम दिया गया है जो कि है 6 आवर। तो हम लोगों का कंडीशन क्या था कि अगर ये किलोमीटर में है डिस्टेंस तो टाइम जो है वो आवर में रहना चाहिए। तो ये दोनों सही है। तो इसका हम लोग अब लिखेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 300 किलोमीटर, और उसके बाद जो टाइम है वो हो जाएगा 6 आवर। और हम लोग देखो 6 के द्वारा अगर घटाएंगे 300 को तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर।
तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, यानी 1 घंटे में वो कितना जाएगा, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर, या तुम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में कितने दूरी तय करेगा, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। इफ ए कार कवर्स 3 किलोमीटर इन 2 मिनट, देन हाउ मेनी डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 आवर। अगर कोई कार जो कि 3 किलोमीटर दूरी को वो 2 मिनट में तय करता है, तो 6 घंटे में वो कितने दूरी तय करेगी। तो देखो पहले हमें क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है डी, यानी डिस्टेंस यहाँ पर देखो पहले का गिवन है जो कि है 3 किलोमीटर, और टाइम हमें क्या गिवन है देखो, तो टाइम हमें गिवन है 2 मिनट। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये किलोमीटर में हो डिस्टेंस, तो टाइम का हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 के द्वारा हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी 2/60। ओके, ये हो जाएगा आवर। 2 मिनट का हम लोग आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट होता है। ओके, और इसके बाद देखो हमें डिस्टेंस मिल गया और टाइम मिल गया। तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/60 आवर में ये जा रहा है कितना डिस्टेंस, ये जा रहा है 3 किलोमीटर। तो जिसको निकालना होता है हम लोग उसे राइट साइड में लिखेंगे। तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को राइट साइड में लिखेंगे। तो 1 आवर में वो कितना जाएगा देखो, तो 1 आवर में वो जाएगा, तो यहाँ पर 60 आकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। और इसे हम लोग अगर घटाएंगे तो ये देखो ये हो जाएगा 30, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 1 घंटे में कितना जा रहा है ये 90 किलोमीटर। और हमें पूछा है देखो कि कितना 6 आवर, यानी 6 घंटे में वो कितना 0 और ये हो जाएगा 6 9 54। तो ये हो जाएगा 554 किलोमीटर, यानी 6 घंटे में वो कितना दूरी वो तय करेगा, वो तय करेगा 540 किलोमीटर। ओके, तो जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 4 आवर, इफ it want to cover the same distance in 3 hour, then how much speed it will increase। तो यहाँ पर देखो एक जो कार है वो 120 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करता है। अगर उसे उसी सेम डिस्टेंस को 3 मिनट में तय करना होगा तो उसका जो स्पीड है वो कितना बढ़ाना होगा। तो देखो, तो पहले केस के लिए यहाँ पर देखो डी क्या दिया है देखो, तो इसे हम D1 ले लेते हैं। यहाँ पर D1 दिया है, डी दिया है वही 120। ओके, और यहाँ पर टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 4 आवर। तो उसका स्पीड क्या होगा उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए, तो देखो वो हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 120/4। अगर इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका स्पीड कितना था पहले 30 किलोमीटर पर आवर। और अभी उसी सेम डिस्टेंस, यानी यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, वही 120 किलोमीटर, वही सेम डिस्टेंस हो जाएगा जो हो जाएगा 120 किलोमीटर। और उसको कितने समय में वो तय करेगा, वो 3 घंटे में तय करेगा। यानी यहाँ पर टी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टी हो जाएगा यहाँ पर 3 आवर। तो स्पीड कितना होगा देखो, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 120/3 जो कि हो जाएगा 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले तो वो कितनी स्पीड में जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर, और उससे अब 3 घंटे में पहुंचने के लिए स्पीड कितना करना पड़ा कि 40 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर 40 से 30 गया तो कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उसको अभी बढ़ाना होगा कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उससे बढ़ाना होगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर वो कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा उसे, तो उसे जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर से। और यहाँ पर हमें ऑप्शन लिखना था कि जो हो जा
कि 10 किलोमीटर पर आवर उसे इंक्रीज करना होगा। तो आज के लिए उतना ही। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो सब लोग तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे दबा लेना, जिससे कि तुम लोगों का इसका जो सेकंड पार्ट का वीडियो है नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगी। और अगर किसी को ये PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।